हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न जो है आने वाली एलटी मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके बाद जीआईसी मेंस और जीडीसी मेंस पॉलिटिकल साइंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पीसीएस मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएस के सेकंड पेपर पॉलिटी वाले पेपर में यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके पहले पूछा भी गया है। पीसीएस 2020 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया था पीसीएस मेंस में। लेकिन पहले आप लोग देखिए एलटी मेंस के लिए देख लीजिए, पॉइंट वाइज ही नोट किया गया है। पहले प्रस्तावना देखिए आप लोग। प्रस्तावना क्या है? संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान दिया गया है। अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का संचालन, नियंत्रण व निर्देशन करेगा। इसके लिए संविधान ने उसको निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ संविधान ने उसको निम्न मत लिखिएगा कि निम्न शक्तियां प्रदान की है, बल्कि लिखिएगा क्या? निम्नलिखित लिखिएगा। शक्तियों में देख लीजिए आप लोग, पॉइंट वाइज ही केवल नोट कर लीजिएगा। पहला क्या है? पहला है लोकसभा अध्यक्ष सदन के सभी सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन में शांति व मर्यादा बनाने संबंधी निर्देश जारी करता है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? निर्णायक मत। निर्णायक मत में क्या है? निर्णायक मत में ये है कि अनुच्छेद 100 के तहत, मतलब आर्टिकल 100 के तहत वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। जब मत बराबर की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। दूसरा क्या है? गणपूर्ति सुनिश्चित करता है। ये क्या है कि जो बैठक आयोजित की जा रही है उसके लिए यह सुनिश्चित करता है कि कुल संख्या का 10 भाग उपस्थित है या नहीं। अगर उपस्थित नहीं है तो बैठक का आयोजन नहीं करेगा। इसलिए जो है वह गणपूर्ति को सुनिश्चित करता है। तीसरी हेडिंग क्या है? तीसरे में आपको देना है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। इसको ये जो है इसमें अनुच्छेद, आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक, उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए रहिए, प्री में पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। फिर पूछता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए, ये भी जान जाइए आप लोग कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक दो ऐसे विधेयक हैं जिस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। इन दोनों विधेयकों के लिए लोकसभा में अलग पारित करना होता है, राज्यसभा में अलग पारित करना होता है। इसके लिए आप लोग समझ रहिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों क्वेश्चन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दिए रहिएगा। अब अगला देखिए धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में है। तो क्या कहते हैं कि धन विधेयक जो है, कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय जो है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि 10वीं अनुसूची के आधार पर दल बदल। देखिए ये अभी जो है हाल ही में ये जीआईसी जीडीसी प्री के जीएस पेपर में ये क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था कि 10वीं अनुसूची के दल बदल के आधार पर कौन जो है संसद के निर्भरता का विनिश्चय करता है। तो ये कौन करता है? तो ये करता है जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दिए रहेगा आप लोग। उसके बाद 10वीं अनुसूची के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष निश्चय करता है। नेक्स्ट है क्या? संसदीय समितियों का गठन जो है, संसदीय समितियों का गठन क्या है कि लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ये 7 जो है, लगभग 7 इसके जो है कार्य शक्ति हो गए। ये इजी है, आप लोग पता ही है, प्री में पढ़े ही हैं, गणपूर्ति पढ़े ही हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता पढ़े ही हैं, दल बदल पढ़े हैं। बस वही आपको पॉइंट आउट कर देना है, पॉइंट में लिखिएगा, ज़्यादा विस्तृत विवेचन मत करिएगा, क्योंकि जो 2 पेज लिखेंगे उनको भी उतना यानी कम ही नंबर मिल सकता है। लेकिन जो पॉइंट वाइज लिखेगा 5-7 मिनट में लिखना है,
जो 7 मिनट में जो है छोटा वाला क्वेश्चन लिखना है, यानी कि कौन 125 शब्द वाला 8 नंबर का। तो आप लोग अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो इसको 5 से 6 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। एक से 2 मिनट आपके पास शेष रह जाएगा, उसको कहीं यूज बड़े वाले क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या लिखेंगे आप लोग? इस तरह स्पष्ट है कि सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों व दायित्वों का निर्वहन करता है। लोकसभा अध्यक्ष संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों व दायित्वों का निर्वहन करता है। इस तरह दोस्तों, ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के लिए, मतलब सभी मतलब एलटी मेंस के लिए, और पॉलिटिकल साइंस का जब जीआईसी मेंस होगा, जीडीसी मेंस होगा, और उसके बाद पीसीएस मेंस सेकंड पेपर जीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2018 पीसीएस मेंस और 2022-20 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग इसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और आप लोग अपना व्यू भी दीजिएगा कि कैसा आंसर लिखा जा रहा है, और आगे भी हम प्रयास करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।